अब ब्रह्मा कुमारी क्या है? निराकार परमात्मा का साक्षात्कार दादा लेखराज जी को हुआ 1937 में हैदराबाद सिंध में। तो उनको जो पहला साक्षात्कार हुआ, जो अभी सृष्टि पर चल रहा है ना, उसका हुआ। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और ग्रह युद्ध, ये 3 साक्षात्कार उनको हुए। उस समय वो हीरों के व्यापारी थे। अच्छा। और परिवार में रहते थे, 6 बच्चे थे, 12 गुरु किए थे उन्होंने अपने जीवन काल में। तो बहुत धार्मिक, विष्णु जी के भगत थे, बहुत धार्मिक और बहुत समाज में भी बहुत नाम। लेकिन उनको ये साक्षात्कार हुआ ना, तो उनको वैराग्य आ गया। उनको लगा सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तो उन्होंने अपना बिजनेस क्या किया, वाइंड अप कर दिया। और वो बनारस चले गए आत्मचिंतन करते हुए कि ये किसने मुझको दिखाया, ये क्या होने वाला है। फिर उनको एक और साक्षात्कार हुआ कि एक ऐसी दुनिया जिसमें आत्माएं परम धाम से आती हैं और देवी देवताओं का वो शरीर है, एक सत्युगी दुनिया बनने वाली है। तो फिर उनको समझ में आया, ख़त्म नहीं हो रहा, कुछ भी बदल रहा है। इट इज़ परिवर्तन, प्रलय नहीं, परिवर्तन। इस संगम युग मतलब ये परिवर्तन, ट्रांजिशन, कलयुग। ये समय हमें थोड़ा सा मिला जो जैसे रात और सुबह के बीच एक थोड़ा सा पार्ट होता है, जहाँ कोई कहेगा रात है, दूसरा कहेगा नहीं सवेरा है, जिसको भोर कहते हैं, डॉन का समय है। कोई उस टाइम गुड नाइट कहेगा, कोई गुड मॉर्निंग कहेगा, कोई सोने जा रहा है, कोई जाग रहा है। यही वो संगम युग है इस समय। फिर तीसरा उनको जो साक्षात्कार हुआ वो था निराकार परमात्मा का। और फिर परमात्मा ने उनको निमित्त बनाकर, आधार बनाकर ये ज्ञान सारा देना शुरू किया। आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय और समय और संस्कार परिवर्तन जो चाहिए उस समय को लाने के लिए। तो फिर परमात्मा ने उनका नाम ब्रह्मा बाबा रखा। ब्रह्मा अर्थात नई रचना करना, नए संस्कारों की रचना करना। और फिर जिन आत्माओं ने उस ज्ञान को समझा, परमात्मा को पहचान कर योग लगाया, उनको ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी मतलब बच्चे, कुमार और कुमारी। ब्रह्मा मतलब रचना, क्रिएशन करना, नए संस्कारों की रचना करना, और नए संस्कारों से नया संसार आएगा। फिर परमात्मा ने कहा कि बहनों को आगे रखा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल और ये है। हम 1938 की बात कर रहे हैं, कि महिलाएं का विचार, और चूंकि वो सिंधी समाज से आते थे और वहाँ भी बड़ी रूढ़ियाँ थी। फ्रैंकली बात है, महिलाओं को इतना स्थान नहीं था। नहीं, 1938 की बात है ये तो। उस समय तो जब उस समय, और उस समय जो पुरुष वर्ग था हैदराबाद सिंध में, सिंधी, वो बहुत सारे लोग देश से बाहर थे अपने व्यापार के लिए। और जब वो वापस आए तो उनके घर की बहनें बदली हुई थी। सडनली बहुत शक्ति अवतार जैसे कि जो बिल्कुल जो कहो वो हाँ जी कहती। अब नहीं नहीं, हमको ऐसे जीना है, हमको ऐसे करना है। तो परमात्मा ने जो एक बात बताई कि आत्मिक स्थिति का अनुभव करने के लिए, मतलब ये ईगो कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस तक जाने के लिए पवित्रता एक मुख्य धारणा है। मतलब ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य काम विकार पर जीत पाए बिना, क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जीत नहीं पहनी जाती है। ब्रह्मचर्य जो कि भारत की संस्कृति में तो द्वापर युग से है। हमारे ऋषि मुनि संत सब घर छोड़ के क्यों गए थे? ब्रह्मचर्य के लिए ना। ब्रह्मचर्य को धारण किया और तपस्या की जाकर। सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये था कि अब सब लोग घर छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। घर गृहस्थ में रहकर वैसे जीवन जियो, घर में रहो, परिवार को नहीं छोड़ना है, काम कारोबार को नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन धारणाएं बिल्कुल वैसी। दुनिया से संन्यास करके हर एक बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन घर में रहकर विकारों से संन्यास करना है। तो वो जर्नी जब स्टार्ट हुई ना, प्रासंगिक प्रश्न है। हाँ। और मैं धर्म कवर करता हूँ, ब्रह्मचर्य में बहुत अच्छे से संन्यास परंपरा में देख रहा हूँ। वैष्णव परंपरा में भी जो बातें आप कह रही हैं, परिवार बने, बिल्कुल सब कुछ हुआ। देखिए, परिवार तो समाज का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल, लेकिन बच्चे समाज नहीं, बच्चे भगवान की देन है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य, या बहुत सारी संस्थाएं अगर ब्रह्मचर्य का इतना बढ़ावा देने लगेंगी, तो फिर हम चाइना बन जाएंगे किसी दिन। ब्रह्मचर्य सारे तो करते नहीं हैं जी, है ना। सबसे सिंपल बात, जी। ब्रह्मचर्य एक शक्ति है जिसको, देखो पहले जब कोई घर छोड़कर चला जाता था ब्रह्मचर्य के लिए, तब तो उसको पुण्य का कार्य माना जाता था। पर 75 के बाद छोड़ता था। नहीं, बिल्कुल नहीं।
मतलब हमारे यहाँ तो ये कहा गया है गृहस्थाश्रम एंड कितने देन संत वानप्रस्थ, महात्मा कौन सी आयु में गए घर छोड़कर। पर वो समाज का एक छोटे सा अंश होते हम थे। भी छोटा सा ही हिस्सा है अभी बहुत समाज का, बहुत छोटा सा बहुत हिस्सा है, छोटा सा। बहुत छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो इसको करके देखेगा ना जी। वो देखेगा कि एक्चुअली घर के रिश्ते तो बहुत प्यारे हो जाते हैं। और यहाँ ये थोड़ी है कि सारे वाले तो सब घर वाले आ रहे हैं जिनके बच्चे हैं, इनके तो बच्चे हैं,